प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी सिल्वर बैंड के 6वें भाग का अध्ययन कर रहे हैं। हमने पूर्व के भाग में देखा कि यशोधर बाबू तमाम विचार करते हुए धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ रहे थे। रात्रि का समय जो कि 8:30 बजे ही घर पहुंचते हैं। उन्हें अपना घर बदला बदला नजर आता है। काफ़ी चकाचौंध झालर, लड़ियाँ, कागज़ की पतंगें उस पर चिपकाई गई हैं। उन्हें देखकर तो प्रथम दृष्टिया लगता है कि किसी दूसरे के घर पे आ गए हैं, लेकिन जब देखते हैं कि उनका बड़ा बेटा किसी साहब को विदा करता है तो उन्हें एहसास हो जाता है कि अपना ही घर है। कुछ देर अंधेरे में दुबके रहते हैं, फिर धीरे धीरे प्रवेश करते हैं और उस आयोजन को देखकर उनके मन में बड़ी जिज्ञासा होती है। चलिए आगे का हम कथानक पे विचार करते हैं कि गिरीश यशोधर बाबू का चचेरा भाई है, क्योंकि गिरीश ने टिप्पणी किया था, बताया था कि आपकी पार्टी ये सिल्वर बैंडिंग मैंने ही प्रेरित किया था। तो गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई है, बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर है और इसी की सहायता से यशोधर बाबू के बेटे को विज्ञापन कंपनी में बढ़िया नौकरी मिली है। यशोधर बाबू को अपना ये संपन्नशाला समहाउ भयंकर ओछाट यानी ओछेपन का धनी मालूम होता है। कहते हैं कि भले ही ये बड़ी कंपनी में काम करता है, लेकिन इसके अंदर ओछापन है, तुच्छपन है। इसके अंदर कंपनी में भले काम करता हो, कभी कभी कहते हैं ऐसा तो पत्नी बरस पड़ती है। जिंदगी बना दिया तुमने, 2nd क्लास BA बेटे की कहते हो बिगाड़ दिया, खराब कर दी। तुम्हारे अपने बेटे को नियम कायदे में रख के 2nd डिवीज़न, उस दौर की बातें हैं जब 2nd क्लास में उत्तीर्ण होने को भी बड़ी प्रमुखता दी जाती थी। वो कहते हैं कि 2nd क्लास बेटे की ज़िंदगी तुमने ही बिगाड़ दी और कहते हो कि बिगड़ गया। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। भूषण ने अपने मित्र और सहयोगियों का यशोधर बाबू से परिचय कराना शुरू कर दिया। उनकी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ डे का उन्होंने थैंक यू कहकर जवाब देते हुए जिन लोगों का नाम पहले बता दिया गया है उनकी ओर वाइडी पंत मिनिस्ट्री यानी पूरे घर की जो मिनिस्ट्री है, भूषण फादर चूँकि भूषण के पिता हैं कहकर स्वयं हाथ बढ़ा रहे थे, कह रहे थे होम मिनिस्ट्री यानी पूरे घर का जो मालिक है अपना परिचय दे रहे हैं। भूषण फादर कहकर स्वयं ही हाथ को बढ़ा रहे हैं। यशोधर बाबू हर चंद ये जताने की कोशिश की है कि भले वह सरकारी कुमाऊनी है तथा विलायती रीत रिवाज से भी भली भांति परिचित हैं। कहते हैं कुमाऊनी जो परिवार से हैं, संस्कार से हैं, लेकिन ये नहीं है कि वो विलायती संस्कार को भी नहीं जानते। मानना भी चाहिए, क्योंकि हमें जो को भी अच्छी चीज़ें किसी भी संस्कृति से हो उसे ग्रहण करनी चाहिए, ऐसा स्वीकार करते हैं कि परिचित हैं। किशनदा कहा करते थे कि आना सब कुछ चाहिए, सीखना हर एक की चाहिए, पर अपनी नहीं छोड़नी चाहिए। देखिए इधर तमाम प्रचलन चल रहे हैं, हम पाश्चात्य देशों के संस्कारों को तेजी से ग्रहण कर रहे हैं, चाहे वो डे मनाने की बात हो, दिवस मनाने की बात हो, चाहे जन्मदिन का परंपरा। आज के 50-60 साल पहले देखें तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई देती है, लेकिन तेजी से आया है एनिवर्सरी मनाना, तमाम डे, फादर डे, मदर डे, तमाम जो मनाना। लेकिन अपने मूल संस्कारों को मत भूलिए। जो हमारे तमाम फेस्टिवल होते थे, जैसे हमारे त्यौहार होते थे, नाग पंचमी के त्यौहार, कबड्डी खेलना, ग्रामीण मिट्टी में लोग खेलते थे, अब इस तरह की परंपराएं धीरे धीरे विलुप्त सी होती जा रही हैं। हमें आना तो हर चीज़ चाहिए, लेकिन छोड़ना कुछ भी नहीं है। सभी चीज़ों को, अपनी चीज़ों को समाहित करना चाहिए। टाई सूट पहनना आना चाहिए, लेकिन धोती कुर्ता अपनी पोशाक को भी नहीं भूलना। अवसर आए तो हम टाई सूट सब पहन लें, लेकिन अपनी भारतीय वेशभूषा को भी भूलना नहीं चाहिए। भारतीय वेशभूषा को भी हमें आना चाहिए, परिधान को पहनने आना चाहिए, इस बात का हमें ख्याल करना चाहिए। अब बच्चों ने एक आग्रह, विलायती परंपरा के अनुसार आग्रह किया कि यशोधर बाबू अपनी पत्नी के साथ केक काटें। जैसा आप हम सभी देखते हैं, ऐसी परंपरा है कि जिसका जन्मदिन हो या जिसकी एनिवर्सरी है उसको केक काटना पड़ता है। तो विलायती परंपरा का अनुसरण यहाँ भी किया जा रहा है। उनसे आग्रह किया गया कि अपनी पत्नी के साथ केक काटें। घर वाली पहले थोड़ा शर्माई, लेकिन जब बेटी ने हाथ खींचा तब वो केक के पीछे यशोधर बाबू से पहले जा खड़ी हो गई, हिचकी नहीं। वहीं से अपने पति को भी इशारे में पुकार रही थी।
यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी मालूम हुआ कि तो बचकानी हरकतें हैं, बच्चों की हरकतें हैं। कहते हैं कि उनकी बेटी लगभग खींच कर ले गई। यशोधर बाबू ने कहा somehow I don't like this, कहते हैं कि all this, मैं इसको बिल्कुल ही पसंद नहीं करता, लेकिन एनीवे उन्होंने केक काटी दी। अब विवश हो गए, पर ग्रीस ने उनकी अनमनी किंतु संतुष्ट छवि को, पहले देखिए कैमरामैन एक होते थे, अब तो कैमरामैन सबके हाथ में मोबाइल है। पहले एक होते थे, यानी कोई विशेष उसको चलाने की टेक्निक होती थी, तो उनकी संतुष्ट छवि को कैमरे में कैद कर ली। अब पत्नी से कहा गया कि वे एक दूसरे को केक खिला के मुँह मीठा करें एक दूसरे का। पत्नी ने तो खा लिया, यशोधर बाबू ने खिलाया, मगर यशोधर बाबू ने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मैं केक खाता ही नहीं, मैं केक खाता ही नहीं, मेरी इच्छा के विपरीत है, इसमें अंडा पड़ा होता है। तब उन्हें याद दिलाया गया, उनकी पत्नी ने, तब उन्हें याद दिलाया गया कि आप मांसाहारी थे, एक टुकड़ा केक खा लेने से क्या हो जाएगा, लेकिन वो नहीं माने। अब सबने अनुरोध किया कि अच्छा चलिए, आप केक नहीं खा रहे हैं तो आप लड्डू ही खा लें, लड्डू ही उसकी जगह पे उसका सब्स्टिट्यूट है। भूषण के एक मित्र ने लड्डू उठाकर उनके मुंह में ठूसने का यत्न किया, लेकिन यशोधर बाबू ने इस पे भी राजी नहीं हुए। क्या नहीं नहीं, मैं जब तक संध्या नहीं कर लेता, मैं हर शाम को, तब तक मैं कुछ ग्रहण नहीं करता हूँ। संध्या मतलब जो सांध्यकालीन जो पूजा होता है उन्हें संध्या कहते हैं, यानी संध्या के समय पूजा करना संध्या कहा जाता है। जब तक मैं नहीं कर लेता तब तक कुछ भी चीज़ें ग्रहण नहीं करता। भूषण ने झुझला कर कहा तो पहले बाबा आप संध्या कीजिए, आप ये सब जो है छोड़ के पहले वो निवृत्त हो जाइए, ताकि आए कोई भी चीज़ें हो, कोई भी प्रक्रिया हो, पूरी हो सके। सब कार्यों को छोड़कर पहले आप संध्या कीजिए, आपकी वजह से लोग कब तक रुके रहेंगे यहाँ। नहीं नहीं, आप लोग खाइए। यशोधर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से कहा प्लीज़ गो अहेड, नो फॉर्मेलिटी, कोई औपचारिकता नहीं, आप लोग जाइए, जो भी चीज़ खाना हमारी इंतजार न करें, मुझे तो संध्या करना है। यशोधर बाबू निश्चित तौर पे ईश्वर से हमें जुड़ना चाहिए, चाहे सुबह हो या शाम हो, ईश्वर का नाम तो हर समय लेना चाहिए। ईश्वर में वो अलौकिक शक्ति है जो हमें मानसिक शक्ति देती है, जीवन जीने के सही पथ का प्रदर्शन हमें प्राप्त होता है। कहते हैं यशोधर बाबू आज पूजा में कुछ ज़्यादा ही देर लगाई, इतनी देर कि ज़्यादातर मेहमान उठकर चले गए। उनकी पत्नी, उनके बच्चे बारी बारी से आकर झांकते रहे और कहते रहे जल्दी कीजिए, मेहमान लोग जा रहे हैं, आज पूजा में ज़्यादा वक्त लग रहा है, आपका इंतज़ार कर करके मेहमान लोग जा रहे हैं, जल्दी करिए। शाम की 15 मिनट की पूजा को लगभग 25 मिनट तक खींच ले गए। वो लगभग जो 15 मिनट में उनका संध्या समाप्त हो जाता है, लेकिन उसे 25 मिनट तक खींच ले गए। बाद जब भी बैठकों से मेहमान की आवाज़ें आती थी, सुनाई दे रही थी उनके पूजा घर तक। यशोधर बाबू पद्मासन, पूजा करने की सबसे ध्यान अवस्था, पद्मासन में बैठे थे, साध कर ध्यान लगाने बैठ गए। वो चाहते थे कि उन्हें प्रकाश का एक नीला बिंदु दिखाई दे, वो चाहते थे ईश्वर का उन्हें साक्षात्कार हो, दर्शन हो, लेकिन उन बिंदु की जगह उन्हें किसनदा दिखाई दे रहे थे। देखिए, जिन आदर्शों पे हम जीते हैं, जिन व्यक्तियों के आदर्शों पे वो व्यक्ति हमारे साथ रहें या ना रहें, वो हर क्षण याद आते ही हैं। चाहे वो रहें या ना रहें, वो बिल्कुल ही याद आते हैं। आज उन्हें पूजा में उनके अपने सीनियर किसनदा दिखाई दे रहे हैं, आज उन्हें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। यशोधर बाबू किसनदा से पूछ रहे हैं कि जो हुआ होगा, आप कैसे मर गए, आज आप जिंदा रहते तो आज मुझे विविध परिस्थितियों में मैं फंसा हूँ, आप उससे उबार लेते। किसनदा उन्हें, उनकी अंतर ध्यान आत्मा उन्हें जवाब दे रहे थे, बाबू आप सभी जन जो हुआ इसी से मरते हैं, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, अमीर हो, गरीब हो, जन्म हो गया तो मृत्यु निश्चित है, जन्म हो गया तो मृत्यु और मृत्यु हो गया तो जन्म। ये शाश्वत नियम है इस दुनिया का कि अगर जन्म हो गया तो उस व्यक्ति की मृत्यु होगी, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो धनी हो, लेकिन काल के गाल में एक दिन सबको जाना ही जाना है, मरते हैं, जो हुआ होगा। कोई कन्फर्म नहीं, एक कारण होता है, उस कारण से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जबकि मृत्यु का समय निश्चित होता है, लेकिन कारण जो हुआ होगा से कहते हैं। हाँ हाँ,
शुरू में और आखिर में सब अकेले ही होते हैं। अपना कोई नहीं होता इस दुनिया में, बस अपना एक नियम होता है। जिस सिद्धांतों पे आप जीते हैं वही सिद्धांत ही आपका होता है, बाकी कुछ भी इस दुनिया में अपना नहीं होता है। यशोधर बाबू पाजामा कुर्ता ऊनी गाउन की ड्रेसिंग पहने, सिर पे गोल विलायती टोपी, पाँव में देसी कड़ाऊँ और हाथों में डंडा धारण किए इस किशनदाह से अकेलेपन के विषय में बहस करनी चाहिए। जो उनकी वेशभूषा थी, किशनदाह की जो छवि थी वो सामने दिखाई दे रही थी कि वो कुर्ता पैजामा ऊनी ड्रेसिंग गाउन पहने, सिर पे गोल विलायती टोपी, पाँव में देसी खड़ाऊँ, हाथ में डंडा धारण किए। उसे अपने अकेलेपन के बहस पर विषय पे बहस करना वो चाह रहे हैं, उनका विरोध करने के लिए नहीं बल्कि कुछ और बात अच्छी तरह से समझने के लिए, जिंदगी के झंझावातों में जिंदगी के कैसे हमें पथ प्रदर्शन हो इससे जानने के लिए आज उनसे प्रश्न करना चाहते हैं, आज उनसे पूछना चाहते हैं। हर रविवार किशनदाह शाम को ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के घर आया करते थे और उनके लिए गर्मा गर्म चाय बनाई जाती थी। उनका कहना था जिसे फूंक मार कर न पिया जाए पड़े वो चाय कैसी, चाय सुड़कते हुए फूंक मार कर, यानी गर्मा गर्म हो फूंक। देखिए पहले के लोग चाय पीने का अपना अनोखा तरीका था, ध्वनि करतल सुनाई देती थी, फिर प्रवचन कहते थे, दुनिया में कैसे रहते हैं, कैसे कैसे लोग रहते हैं उन पे विचार करते हैं। और यशोधर बाबू बीच बीच में शंकाएं उठाते रहते हैं, इस शंका का क्या समाधान होगा, इस समस्या का क्या हल होगा, वो सारी बातें यशोधर को किशनदाह बताते रहते हैं। यशोधर बाबू को लगता है कि किशनदाह आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे और बता सकेंगे मेरे बीवी बच्चों को जो कुछ कर रहे हैं उस विषय में मेरा क्या रवैया होना चाहिए, मैं क्या करूं, इस पे मेरा मार्गदर्शन वो कर सकते हैं। लेकिन किशनदाह तो वही अकेलेपन का खटराग अलापने पर आमादा से मालूम होते हैं। अब तो अकेले रहे, वो क्या घर गृहस्थी के बारे में बता दें, क्योंकि कैसी बीवी कहाँ के बच्चे ये सब माया ठहरी। ये जो भूषण तेरा आज इतना उछल रहा है वो भी किसी दिन इतना ही अकेला असहाय अनुभव करेगा जितना तू कर रहा है। ये तो शाश्वत नियम है, जैसा हम माता पिता के साथ करेंगे वैसा हमारे साथ भी सुनिश्चित है। एक छोटी सी घटना का यहाँ उल्लेख करना चाहेंगे। एक जो है युगल यानी 2 जो पति पत्नी अपने बच्चों के साथ जो है एक हाई प्रोफाइल पार्टी में जा रहे थे और अपने बच्चों के साथ, बच्चों उनका अकेला था, छोटा था, उसके साथ जा रहे थे और अपने माँ, एक पिता थे, उनकी माँ नहीं थी। पिता को कहा, पिताजी आप सामने मंदिर में समय पे चले जाइएगा, वहाँ पे लंगर बैठ रहा है, समय से जाएंगे तभी मिल पाएगा, आप समय का ध्यान रखिएगा, हम लोग एक पार्टी में जा रहे हैं। उंगली पकड़ के अपने बेटे की पार्टी की ओर वो युवा बढ़ा। उसका बेटा कहा, पापा हम कमाएंगे तो घर में ही मंदिर बनाएंगे। उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है, आप घर में क्यों बेटा, घर में क्यों, आसपास मंदिर, मंदिर तो है हर जगह पे। उन्होंने कहा नहीं पापा, आप जब बूढ़े हो जाएंगे तो आपको दूर न जाना पड़े, घर में ही मंदिर रहेगा, यहीं प्रसाद भोग लगेगा, आप खाइएगा, मुझे भी पार्टी में जाना होगा। तुरंत वापस आ गए, अपने पिता के चरणों में गिर पड़े, कहे पिताजी आज आपके ही साथ तुरंत सभी लोग होटल में गए और पिता का सबसे अधिक सम्मान करते हुए उन्हें भोजन कराया। आंखों से जो ज्ञान चक्षु था खुल गया। हम जैसा करते हैं वैसा सुनिश्चित होता है। यशोधर बाबू बात बढ़ाते गए लेकिन उनकी घरवाली उन्हें झिड़कती हुई आ पहुंची, क्या आज पूजा में ही बैठे रहोगे। यशोधर बाबू आसन से उठे, उन्होंने दबे स्वर में पूछा, क्या मेहमान सारे चले गए। पत्नी ने बताया, कुछ गए हैं कुछ हैं। उन्होंने जानना चाहा कौन कौन से। आश्वस्त होने पे सभी रिश्तेदार ही है ना, वही लाल गमछे जिसमें बैठ के वो पूजा कर रहे थे, पान कर संध्या करने बैठे थे। गमछा पहनने की आदत भी उन्होंने किशनदाह से विरासत में मिली। देखिए पूजा ध्यान के लिए विशेष परिधान जिसमें यानी गमछा पहनना, धोती पहनना एक उद्देश्य रहा हमारे आध्यात्म दर्शन का, क्योंकि आरामदायक होते हैं।
वस्त्र कभी भी पूजा पाठ के बाधक नहीं होते हैं कि आप पैंट पहनेंगे तो ईश्वर का करीब नहीं पहुंच पाएंगे, धोती पहन नहीं, वो आरामदायक होता है। धोती पहन के अनुभव करें, बैठना हो सकता है आज की जनरेशन में वो सूटेबल ना हो, लेकिन बहुत ही कंफर्ट होता है, बहुत ही आरामदायक होता है। इसलिए परंपरा भी उन्होंने जो है किशनदास से सीखी है गमछा पहनने, लेकिन उनके बच्चे उनके खिलाफ हैं। एवरीबडी गॉन पार्टी ओवर। यशोधर बाबू ने मुस्कुराकर अपनी बेटी से पूछा कि गोया गमछा पहने जा सकता है? उनकी बेटी जल्लाई, लोग चले गए हैं, इसका मतलब थोड़ी ना आप गमछा पहनकर बैठक में आ जाएं। बब्बा यू आर लिमिट, अपनी सीमा होती है हम सभी की। बेटी जिसे आज सज आएगी वही करेंगे ना। यशोधर बाबू ने कहा तुम्हारी ये जीन पहनकर हम सज नहीं आती है, हमें जो अच्छा लगता है वही हम अनुसरण करेंगे। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पे रखे कुछ पैकेटों पे पड़ी। बोले ये कौन भूल गया भाई, किसका पैकेट भूला जा रहा है? भूषण बोला आपके लिए प्रेजेंट है, उपहार है, खोलिए ना। इस उम्र में क्या हो रहा है, प्रेजेंट तुम ही खोलो और इस्तेमाल करो। यशोधर बाबू ने शर्मीली हंसी हंसी। भूषण ने सबसे बड़ा पैकेट उठाकर उसे खोलते हुए बोला तो इसे ले लीजिए, ये आपके लिए लाया हूँ, ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। जब आप सवेरे दूध लेने जाते हैं बब्बा, फटा फुल ओवर पहन के जाते हैं, बहुत बुरा लगता है, आप इसे पहन के जाया करें। बेटी तुरंत कुर्ता पैजामा लाई क्योंकि उसी के ऊपर पहना है, फिर इसे गाउन पहने। थोड़ा सा नानूच करने के बाद यशोधर जी ने उस आग्रह की रक्षा की। गाउन का सैस कसते हुए उन्होंने कहा अच्छा है, अच्छा ड्रेसिंग गाउन है। उन्होंने कहा कि उनकी आंखों की ओर जरा सी चमक जगी। उन्होंने कहा मुश्किल है इस घड़ी में। उन्होंने ये बात चुप गई। उनका जो बेटा यह कह रहा होता कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहन के दूध लाने जा रहे हैं, यह न कह के कहता पिताजी आप गाउन पहन के आराम करेंगे, मैं दूध लाया करूँगा, आप आराम करेंगे। लेकिन इसकी वजह कहता है कि ये गाउन पहन के आप ही दूध लाने का कार्य करिएगा, जो हुआ होगा जैसे। ये सोचते हुए आज उनके अंदर लगता है कि संध्या की आत्मा प्रवेश कर गई है। बड़ा पश्चाताप होता है अपनी जनरेशन पे। इस तरह पूरी कथानक सिल्वर वेंडिंग के माध्यम से किस तरह हम परंपराओं को, किस तरह अपने पूर्वजों का, किस तरह अपने अग्रजों का सम्मान करना भूल जा रहे हैं, ये दर्शाता है। आप सभी का धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।